वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो ऐश के 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल्स के ऊपर होने वाली है एंड हमारी लिस्ट में एक ऐसा राइवल है जिसने ऐश के होम रीजन का मजाक उड़ाया है। तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना एंड इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड वीडियो का पूरा मजा लेने के लिए तैयार हो जाओ। नाउ वीडियो शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि अपना ऐश स्केचम 8 रीजन्स में ट्रैवल कर चुका है एंड ट्रैवल करते करते उसने 10 से ज्यादा राइवल्स बनाए हैं। इसलिए इस वीडियो में हम गलार के राइवल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो होप कि तुम समझ गए होगे कि किन किन रीजन्स के राइवल हमारे वीडियो में इंक्लूडेड हैं। पोकेमोन की दुनिया में राइवल का मतलब दुश्मन होता है, लेकिन ये दुश्मन तुम्हारी जान के पीछे नहीं बल्कि तुम्हारी हार के पीछे पड़ा होता है। एंड इसी के साथ नंबर 10 पर ऐश का बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइवल टियरनो आता है। ऐश जब कालोस में सफर करता था तब टियरनो ऐश का राइवल बना था। वैसे अगर देखा जाए तो टियरनो हमारे ऐश का फ्रेंड भी था जो प्रोफेसर सिकामोर के समर कैंप में ऐश से मिला था। टियरनो की बैटल स्टाइल थोड़ी सी अलग थी क्योंकि वो और उसके पोकेमोन म्यूजिक बीट पर डांस करते करते बैटल करते थे एंड ये बैटल स्टाइल उसे काफी स्ट्रॉन्ग बनाता था। 9 पर हम जिस राइवल की बात करने वाले हैं उसका नाम मॉरिसन है। अगर तुम्हें इसके बारे में पता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वरना मैं हूं ना। मॉरिसन ऐश के होम रीजन का राइवल है एंड बहुत ही पावरफुल राइवल है। थोड़ा सा इमेच्योर है लेकिन इसने ग्रेट परफॉर्मेंस दी है। एंड मॉरिसन और ऐश अपनी पहली मीटिंग में ही अच्छे दोस्त और टक्कर के राइवल बन गए थे एंड इसी के साथ मॉरिसन और ऐश की बैटल हुइन लीग में हुई थी जिसमें ऐश ने मॉरिसन को हरा दिया था एंड इसके बाद से मॉरिसन अब तक हमें पोकेमोन एनिमे में देखने को नहीं मिला है। नंबर 8 पर मैंने जिस राइवल को रखा है उसका नाम बैरी है। बैरी ऐश के सीनों का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल है। थोड़ा सा साइको है क्योंकि इसके पास दिमाग नहीं है एंड एनीमे में हमें दिखाया गया है कि बैरी हर फैसले जल्दी में लेता है क्योंकि वो पागल है। बैरी की आउटफिट कुछ ऐसी है एंड इसके स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स में लाइक एम्पोलियन है, बट इसके बाद भी सीनो लीग में इसका बैटल पॉल के साथ होता है एंड ये हार जाता है। तो इसके फंकी बिहेवियर्स की वजह से मैंने इसे टॉप 8 में जगह दी है। अब देखो, हम अपने ऐश को जानते हैं कि वो किसी से मीटअप के बाद बैटल करता है लेकिन वो उसे चैलेंज करता है, बट बैरी भाई जैसे ही ऐश से मिलता है बैटल शुरू। मतलब ऐश अगर टॉयलेट में भी होगा ना तो वहाँ बैटल फील्ड अचानक से क्रिएट हो जाएगा। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। बैरी को कोई मतलब नहीं है कि डॉन किसके साथ भाग रही है, ब्रॉक किसे प्रपोज कर रहा है, उसे बस बैटल करनी है। एंड इसके बाद नंबर 7 पर सॉयर नाम का शांत राइवल आता है। इसकी शांति पर मत जाना, ये काफी स्ट्रॉन्ग भी है। ऐश और सॉयर की मीटअप कैलोस रीजन में हुई थी। सॉयर उस टाइम पर न्यू ट्रेनर था एंड एज कम्पेयर टू ऐश से हमेशा वो कुछ न कुछ नया सीखता रहता था। सॉयर के पास उसका सिग्नेचर पोकेमॉन मेगा सेप्टाइल था। कैलोस लीग में ऐश और सॉयर के बीच बैटल हुई थी जिसमें ऐश ने सॉयर को हरा दिया था। इसी के साथ सॉयर ऐश के राइवल्स में नंबर 7 पर आता है। एंड नंबर 6 पर जो राइवल आता है उसका नाम कियावे है। हाँ, नाम थोड़ा सा अलग है क्योंकि राइवल अलोला रीजन से बिलोंग करता है एंड ऐश का वन ऑफ द सीरियस स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर राइवल है। वैसे अपना ऐश कियावे को राइवल माने या ना माने, कियावे उसे अपना राइवल मानने से इनकार नहीं करेगा। पता नहीं उस पर कौन सा भूत सवार रहता है। एंड अलोला के फनीस्ट एपिसोड्स में कियावे भाई साहब ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। यकीन नहीं होता तो इस पिक को देख लो। एंड कियावे के पास अलोलन, मैरोवैक, चार्जार्ड जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन भी हैं। सो कियावे हमारे लिस्ट में नंबर 6 पर आता है एंड कियावे की परफॉर्मेंस भी ग्रेट रही है। नंबर 5 पर ट्रिप नाम का बहुत ही सीरियस स्ट्रॉन्गेस्ट, ये रिपीट हो गया ना। सो ट्रिप ऐश का राइवल रहा है जब ऐश यूनोवा में सफर करता था एंड ट्रिप काफी रूड था क्योंकि उसे खुद की बढ़ाई करने में ज्यादा मजा आता था। लाइक उसने कैंटो, जो ऐश का होम टाउन रहा है, का मजाक एक बार नहीं कई बार उड़ाया था। अब यूनोवा के ऐश की बात हो रही है तो वो मजाक उड़ाने के लायक भी था। मतलब 9 पोकेमॉन पकड़ के उसे क्या फायदा मिला, किसी को अच्छी ट्रेनिंग ही नहीं दी, वीक बनाकर छोड़ दिया, जबकि यूनोवा में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन पाए जाते हैं। यूनोवा की लीग में ऐश ने ट्रिप को हरा तो दिया जो कि अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि इससे पहले ऐश सभी बैटल में ट्रिप से हारा था। सो अब नंबर 4 पर अलोला का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर ग्लैडियन आता है जो ऐश का एक पावरफुल राइवल रहा है। ये भी थोड़ा सा रूड रहा है एंड एनिमे में हमें ये लिली का भाई दिखाया गया है। ऐश और ग्लैडियन के बीच कई बार बैटल्स हुई है जिसमें सबसे ज्यादा यादगार बैटल अलोला लीग के फाइनल्स की बैटल है जिसमें ऐश की जीत होती है एंड ग्लैडियन की हार होती है। ग्लैडियन एक पावरफुल ट्रेनर होने के साथ साथ एक जिम्मेदार ट्रेनर भी है एंड ऐश को उससे कुछ सीखनी चाहिए, राइट। एंड नंबर 3 पर जाने से पहले मैं एक बात बता दूं, पोकेमॉन में अगर ऐश और पिकाचू नहीं रहा ना तो हम लोग पोकेमॉन नहीं देखेंगे। दैट्स इट। इस टॉपिक पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। सो नंबर 3 पर ऐश का पुराना से भी पुराना राइवल
होप कि तुम लोग गैस कर लिए होगे। एंड वो प्रोफेसर ओक का पोता गैरी है। एंड हाँ, गैरी के बारे में मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम शांति से सुन लो कि गैरी ऐश के सारे राइवल्स में सबसे ज्यादा मैच्योर है, क्योंकि ऑब्वियसली यार वो पोकेमॉन का रिसर्चर है एंड ऐश के काफी केयर भी करता है। शौक लगा ना? गैरी तो हमेशा ऐश को छोटा बच्चा कहता था। तो सुन लो, पोकेमॉन के राइटर्स का दिमाग कभी भी घूम जाता है। एनिमे की स्टार्टिंग में गैरी और ऐश के बीच बनती नहीं थी। जब से ऐश ने उसे जोटो में हराया तब से गैरी का ईगो कम हो गया एंड पोकेमॉन की जर्नी जब तक रहेगी तब तक गैरी ऐश का साथ देता रहेगा। सो अब टॉप 2 की बात करते हैं। नंबर 2 पर पॉल आता है एंड पॉल और ऐश के बीच कितनी गहरी दोस्ती है ये तो तुम जान ही रहे हो। पॉल को मैं एक अवार्ड देना चाहूंगा जो कि सबसे खड़ूस राइवल का अवार्ड होगा। सीनो का सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर पॉल हमेशा पोकेमॉन को पावरफुल देखना चाहता है एंड अगर उसका पोकेमॉन वीक हो देन वो उसे रिलीज कर देता है, जैसा कि उसने सिंचार के साथ किया। बट अपना ऐश बहुत ही काइंड है एंड वो हमेशा पोकेमॉन की केयर करता रहेगा। ऐश और पॉल की सबसे तगड़ी बैटल हमें सीनो लीग के सेमीफाइनल्स में देखने को मिली थी एंड इस मैच में ऐश ने जीतने के साथ साथ पॉल का एटीट्यूड भी खत्म कर दिया एंड इन्फरनेप ने प्रूव कर दिया कि वो एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बन चुका है। एंड इसी के साथ हमारी वीडियो के सबसे आखिरी राइवल जो कि नंबर 1 डिजर्व करता है, उसका नाम अलान है। अलान कालोस का सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है एंड कालोस लीग विनर भी है। वैसे ऐश और अलान का मीटअप सीरीज के बहुत ही बाद में जाके हुआ था एंड अलान स्टार्टिंग में टीम फ्लेयर के लिए काम करता था, क्योंकि अलान जाने अनजाने में ये काम करता था। अलान के पास मेगा चार्जर्ड एक्स है जो सबसे स्ट्रॉन्ग मेगा इवॉल्व पोकेमॉन माना जाता है। सो ये मेरी दूसरी वीडियो थी। होप कि तुम लोग सपोर्ट करोगे एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। चलो साथ में ग्रो करते हैं।